है दिक्कत इसमें। क्लास इंटरवल आपका जो है वो सही नहीं है अभी। 1 से 6 है, 7 से 12 है, ये डिसकंटिन्यूअस है। सबसे पहली बात ये कैसा बनना चाहिए, कंटिन्यूअस, तब आप ड्रॉ करेंगे काम। अब कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं मैंने बताया था आपको। राइट वालों को 0.5 से बढ़ा दीजिए और लेफ्ट वालों को 0.5 से कम कर दीजिए। अगर सबसे पहली वाली वैल्यू 0 है तो 0 को कम करके नेगेटिव मत पहुंचाना बस। आप भी जैसे 1 है तो 1 को कम किया जा सकता है, आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है, तो कर देना। अब आप बताइए क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ। आप लेफ्ट वाली वैल्यूज को कम करेंगे 0.5 से, राइट वाली वैल्यूज को बढ़ाएंगे। 1 को कम करिए 0.5 से, 0.5, तो 0.5 से लेकर कहां तक, 6.5। ऐसे 7.5 से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 12.5। आप देख पा रहे हैं ये एक जैसे हो। तो डिसकंटिन्यूअस जो था पहले, यहाँ 6 यहाँ 7 अलग अलग थे, लेकिन अब देखिए सेम। तो ऐसे ही तो करना है सबसे पहले। फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 12.5, ये कितना हो जाएगा 18.5। फिर अगला है 18.5, यहाँ हो जाएगा 24.5। फिर अगला है 24.5, यहाँ हो जाएगा आपके पास 30.5। अगला है 30.5, ये हो जाएगा आपके पास 36.5। फिर इसका अगला है 36.5, इसका अगला है 42.5, फिर 42.5, and this gonna be 48.5, 48.5, and this is 54.5, and this gonna be 54.5, so it will be 60.5। सारे सारे क्लास इंटरवल्स आपने लिख लिए। टीम ए और टीम बी की फ्रीक्वेंसी भी लिख लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पर कितना है, टीम ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है पहली 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6, 2। टीम बी की कितनी है भाई 5, 6, 2, 10, 5, 6, 3, 4, 8, 10। तो ये है अब आपके पास डेटा, उस डेटा को भूल जाइए, इस डेटा को याद रखिए, ये आपके पास। अब हमें इसको बनाना। तो किस तरीके से बनाएंगे, मैंने बताया था 2 एक्सेस आपको लेनी है, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। तो यहाँ पर आपके पास, अब आप बताइए आपको ये इस तरीके से बनाना है, ये सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो जाए। जीत ध्यान नहीं है, खो चुके हो। हाँ, तो 0.5, 6.5, 6 पॉइंट। अच्छा, इसके बाद एक चीज और भी करनी थी यार, क्लास मार्क्स। क्या बनाते हैं क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स भी तो बनाते हैं मिड वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए मिड वैल्यू निकालनी जरूरी है पहले, जरूरी है। हाँ, बिना बिना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की मिड वैल्यूज निकाले कैसे काम हो। क्लास मार्क्स चाहिए, बताओ मिड वैल्यूज बताइए कितनी जाएगी। 0.5 से लेके 6.5 के बीच में। भाई दोनों को प्लस कर लीजिए, डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई 6.5 प्लस 0.5, 7, 7 का आधा, तो कितना आएगा आपके पास 3. इसका बताइए, आप खुद गौर करिए यहाँ पर कितना डिफरेंस चल रहा है आदित्य, कितना डिफरेंस चल रहा है 6 का। 6 का आधा कर दीजिए, 3 लेफ्ट वाले को बढ़ाना है, मिड वैल्यूज आती चली जाएंगी। 0.5 को 3 से बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 3.5। 6.5 को 3 से बढ़ाइए 9.5। 12.5 को 3 से बढ़ाइए 15.5। 18.5 को 3 से बढ़ाइए 21.5। ये हो जाएगा आपके पास 27 पॉइंट, 27.5। हाँ सही। ये कितना हो जाएगा आपके पास 33.5। फिर आपके पास अगला आ जाएगा 39.5। फिर आ जाएगा 45.5, 51। फिर आ जाएगा 51.5, फिर आ जाएगा 57। ये आपके पास क्या निकल के आ गए क्लास मार्क्स। क्या निकल के आ गई क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स जरूर बनाने हैं अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो। अगर हिस्टोग्राम बनाना हो तो डायरेक्ट बन जाता। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो आपको क्लास मार्क्स निकालना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वही होते हैं ना, टीम और टीम मतलब ऐसे सेक्शन होते हाँ हैं। जो दोनों बनेगी टीम है, देखिए
अब आप देख के बताइए 3.5, 9.5, 15.5 ये वैल्यूज आपके रिप्रेजेंट हो जाए। तो मेरा प्लान तो कुछ ऐसा है कि पहली वाली वैल्यू में क्या लगा देता हूँ 3.5। कितने कितने का गैप है 6 का। इसके बीच में किंक लाइन लगा देता हूँ कि इस डिफरेंस को क्या कर दीजिए इग्नोर। अगला वाला कितना आएगा 9.5। उसका अगला 6 का गैप है सही है। ऐसे ही तो चाहिए था अपने को। कितना आएगा फिर 21.5 फिर 27.5 फिर 32.5 अच्छा 33.5 फिर उसका अगला आएगा 39.5 फिर उसका अगला 51.5 57.5 और इसे एक अगली वैल्यू और लिख दी क्योंकि जहां गिरेगा वो तो कितना हो जाएगा आपके पास 60 पॉइंट। हाँ जी। आप थोड़ा सा इन वैल्यूज को और देख लीजिए कैसी कैसी हैं 10 तक जा रहा है खेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 3.5 पर 2 है तो 3.5 पर 2 है। 9.5 पर 1 है तो 9.5 पर 1। ठीक है। नेक्स्ट है 15.5 पर 8 है तो 15.5 ये रहा 8 यहां पर होगा। फिर 21.5 पर 9 है तो 21.5 पर 9। नेक्स्ट है 27.5 पर 4 है तो 27.5 पर 4 लगभग यहाँ कहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास 33.5 पर 5 है 33.5 पर 5। फिर नेक्स्ट है 39.5 पर 6 है 39.5 पर 6। नवीन समझ में आ भी रहा है पक्का। देख लियो नहीं आ रहा तो बता दो मुझे अभी भी। नेक्स्ट है 45.5 पर 10 है तो 10 मतलब यहाँ पर 6 और 2। फिर 51.5 पर 6 और फिर 2। अब आपको क्या करना है इनको ज्वाइन करना है। ये इधर ज्वाइन होगा। अच्छा जब बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं ना तो याद नहीं रहता कि कौन सा किधर ज्वाइन होगा। आपको लाइन वाइज चलना है लेफ्ट साइड से ज्वाइन करते हुए। तो इस तरीके से कुछ बनेगा और इसको कहाँ गिरा देना है आपको 0 पर और इसको कहाँ गिरा देना है अगले वाले डेटा में। और यहाँ पर थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देना है कि भाई ये वाली लाइन डॉट वाली कौन सी टीम है टीम ए है। और जो इस तरीके से आप खाली बॉक्स से बनाओगे ब्लू कलर में वो टीम बी। टीम बी बनाते हैं। टीम बी जो है ये है 3.5 पर 5 तो 3.5 पर 5 यहां से शुरुआत हुई है पहली बॉल पे 5 है। नेक्स्ट 9.5 पर 6 9.5 पर 6 टीम भी तो हमारे। फिर नेक्स्ट है आपके पास 15.5 पे 2 15.5 पे 2 है। नेक्स्ट है 21.5 पर 10 तो 10 वाले। फिर नेक्स्ट है आपके पास 27.5 पर 5 तो 5। फिर नेक्स्ट है आपके पास 33.5 पर 6 33.5 पर 6। फिर नेक्स्ट है आपके पास 39.5 पर 3 तो 39.5 पर। फिर 45.5 पर 4। फिर है 51.5 पर 8 और फिर आपका 57.5 पर 10।
फिर इन वैल्यूज को क्या करना है आपस में कनेक्ट। ये जाके गिरेगा इसको, और ये जाके गिरेगा 0, ऐसा। समझ में आया जी? क्लियर? तो सबसे पहले आपको डिसकंटिन्यूअस डेटा था, सबसे पहले हमने उसको क्या बनाया कंटिन्यूअस, ये आपका सबसे पहला काम। उसके बाद फिर इनके क्या निकालने थे आपको क्लास मार्क्स, साथ ही निकाल दो तो और भी अच्छा, पीछे भी निकाल दो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्लास मार्क्स निकाल दो। ठीक है, और बताइए और कौन सा क्वेश्चन है? अभी एक मिनट। मुझे आप ये बताइए पहले तो, इस वाले क्वेश्चन में और मतलब इस वाले क्लास इंटरवल में और जो अभी तक आपने जितने क्लास इंटरवल करे हैं, ये और भी अलग है, बताओ कैसे लगे? उसमें तो भैया मतलब चल रहे थे, लेकिन साथ साथ चल रहे थे। उनमें जो गैप था वो इक्वल था। ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें गैप अलग है। देखो जैसे 1 और 2 के बीच में गैप कितने का, 1 का। 2 और 3 के बीच में गैप 1 का। 3 और 5 के बीच में गैप 2 का हो गया। 5 और 7 के बीच में 2 का। 7 से 10 3, 10 से 15 5 का, फिर वापस 2। तो वैरी कर रहा है गैप। अब अगर इस तरीके से अगर वैरी करेगा और अगर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, चलिए आइए इसका हिस्टोग्राम बना के देखते हैं, जस्ट ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे आपके पास लेट इट बी 2, 2 2 करके चला देते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है, और यहाँ पर 12 तक गया तो एक काम करते हैं, इधर हम चाहें तो वैसे 2 2 यूज कर सकते हैं, बट चलो 1 1 यूज, 1 नहीं 2 2 गिर लेते हैं इधर। 2 4 6 8 10 12। सही है, समझ में आ गया? अच्छा जी, अब इस पर बात कर लेते हैं। 1 से 2 के बीच में कितना, 5। तो एक यहाँ पर। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में कितना है आपके पास, 5। 5 मतलब लगभग यहाँ। आप हिस्टोग्राम आपका ऐसा बनेगा। फिर 2 से लेकर 3 तक कितने, 3। 3, तो 2 से लेकर 3 तक 3, 3 है मतलब यहाँ कहीं होगा। एक काम करते हैं, इसका 5 4, और ये कितना हो जाएगा 11 11 11, यहाँ पर 15 कोई बात नहीं, बना रहे हैं, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए बनाया मैंने इसको। है भाई। बीच में जो 5 5 का जो स्लैब है ना, उनको उनको डिनोट करने के लिए लिखा है उसमें। वैसे मैं चला 2 2 का ही रहा हूँ, मतलब मेन तो ये 2 2 ही है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये मेन है। वो वैल्यूज तो मैंने बस जस्ट दिखाने के लिए कि हाँ भाई कल को कोई ये कहे कि 15 कहाँ था। चलो अगला बताइए, 3 से 5 के बीच में 6, तो 6 मतलब लगभग यहाँ कहीं जाना चाहिए। ये कितना था, 5, राइट। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट। 5 से 7 के बीच में 12 नहीं 12। 12, तो 5 से 7 के बीच में आप देखेंगे अभी कुछ बदलाव आएगा, वो बदलाव को हमें देखना और फिर समझ के चेंजेस करने। पहले मैं इसी डेटा का बना रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा देखो ये कितना मतलब इनएक्यूरेट बनाया हमने। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। 7 से 10 कितना चल रहा है, 9। 9 मतलब लगभग यहाँ के 7 से 4 5 6 7 8 6 9। अब 7 से लेकर 10 तक कितना है, 9। सही है, सही है। 7 से लेकर 10 तक 9। 10 तक है 9। ठीक है, अच्छा जी, और नेक्स्ट है 10 से लेकर 15, तो 10 से 15 कितना है, 10। 10, तो 10 से 15 लगभग यहाँ पे।
15 नेक्स्ट है 15 से लेकर 17, लेट इट बी 17, कितना गया 4। चलिए ये वैल्यूज हमने बनाई है। मुझे एक बात बता दो बस खाली आप, 7 से लेकर 10 तक कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? 9। सही है। आइए गिनते हैं। 7 से लेकर 8 तक, मैं इसको बांट रहा हूं, बताना 7 से लेकर 8 तक कितनी वैल्यूज हैं? आप देख के बताओ ना कितने हैं। 9 है। 7 से लेकर 8 में ही 9 है। 8 से लेकर 9 में भी कितनी है? 9। 9 से लेकर 10 में भी कितनी है? तो 7 से लेकर 10 में कितनी हो गई? 27। जबकि मुझे 7 से लेकर 10 में कितनी होनी चाहिए थी? तो ये 9 जो है ये 7 से लेकर 10 के बीच में है, इतने नंबर्स। तो मतलब ये बात तो गलत बैठ रही है ना। आप देखो जैसे यहां अंदाजा लगाओ, यहां से लगाइए, 10 से लेके 15 के बीच में टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 10 है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, 10 से 15 छोड़िए, आप मुझे बताइए 10 से 11 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? हिस्टोग्राम क्या कह रहा है आपको वो बताओ आप। भैया मैं बताऊं कैसा होगा ये? मैं जो अभी पूछ रहा हूँ उसके बारे में बताइए आप। 10 है ना वैल्यूज। मतलब ये है कि आपका 10 से लेके 15 के बीच में ये जो 10 फ्रीक्वेंसी है ना, 10 बच्चे हैं, ये बटने चाहिए थे। 2-2 करके बैठते, चाहे 1-1 करके बैठते, लेकिन मिलाकर 10 बैठता। यहां तो आपका 10 से लेके 15 में पहले इंटरवल में ही 10 हो गए, और दूसरे इंटरवल में भी 10 है, और तीसरे में भी 10 ही होंगे, और चौथे में भी। टोटल भैया ये तो 50 बैठ रहे हैं। जबकि कायदे से बैठना कितना चाहिए? क्या ये हिस्टोग्राम सही है? आंसर नहीं, ये हिस्टोग्राम सही नहीं है भैया। सही नहीं है तो फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा। हम आप इसमें जो लिखा हुआ है वही तो बनाया है। हाँ वही बनाया है आपने, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन भी तो देखो क्या हो रहा है। गलत वैल्यूज जा रही है भैया। फिर कैसे करेंगे ये भैया? अच्छा ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है भैया? ये प्रॉब्लम आपकी इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर क्लास साइज क्या कर रहा है, मतलब क्लास विड्थ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, बार बार चेंज हो रही है। ये है वजह भैया। फिर इस विड्थ का हम क्या करें, मतलब ये तो गैप ऐसे ही दिया है इन्होंने। हाँ दिया बेशक ऐसे है, लेकिन हम इसको समान करेंगे, एक जैसा करेंगे। लेंथ चेक करेंगे। लेंथ एक करेंगे। लेंथ कैसे एक करते हैं? लेंथ ऐसे करते हैं कि आप सबसे पहले ये पता लगाओ कि कितनी लेंथ का गैप चल रहा है। यहाँ कितनी लेंथ का है? 1। यहाँ कितनी लेंथ का है? 1। यहाँ कितनी लेंथ का है? 2। यहाँ कितनी लेंथ का है? यहाँ कितने का? 3। यहाँ कितने का? 5। यहाँ कितने का? 2। अब मेरे को कोई एक ऐसी लेंथ पिक करनी है जो जिसमें सब कन्वर्ट हो जाए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपॉन, मैं देखो, मेरी बात सुनो, लेंथ को मैं कन्वर्ट करना बता रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। आप 1 को 5 तो नहीं लिख सकते, लेकिन क्या आप 5 को 1-1 बना के 5 बार तो लिख सकते हो? तो सबसे छोटी क्लास, सबसे छोटी विड्थ जो होती है ना, उसमें कन्वर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं उसमें, मतलब सब कुछ हम उसमें कन्वर्ट करते हैं भैया। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या इसी हिसाब से लिखी जाएगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी आपकी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी उस पर गौर करेंगे, ठीक है? तो मतलब हम कितना क्लास विड्थ चलाने वाले हैं? 1 का। मतलब हम 1 का निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे उस पर गौर करिए। देखिए ये आपके पास क्लास इंटरवल है। अब आप दोबारा ऐसे लिखोगे CI 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 5, है ना? 5 से लेकर 7, 7 से लेकर 10, 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 17। सही है। और आपकी फ्रीक्वेंसीज भी हैं, कितनी है? 5, 3, 6, 12, 9, 10 और 4। ये आपके पास डेटा है या नहीं है? अब आप क्या करोगे, अपना लेंथ, क्या बोलते हैं उसको, लेंथ तो रेक्टेंगुलर, डेप्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये हम चेंज कर रहे हैं। क्लास साइज नहीं आएगा भैया? क्लास साइज, क्लास साइज पता चल रहा है कितना? क्लास साइज कितने क्लास साइज है इसका? 1। ठीक है। अच्छा जी, तो जितने का क्लास साइज आपका चल रहा है उसको आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जितना क्लास साइज अब आप
चाहते हैं, कितना क्लास साइज चाहते हैं, एक ही चाहते हैं हम तो उस तरह से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। मतलब देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ कितना क्लास साइज चल रहा है, 5 का है, और जबकि आप इसको बांटना चाहते हो एक एक कर करके, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि भाई इसका जो क्लास साइज है उसको तो लिखिए आप, मतलब जितने में आप कन्वर्ट कराना चाहते हो उसको लिखो ऊपर, और जितना इसका चल रहा है उसको लिखिए नीचे, और मल्टीप्लाइड बाय 10, काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2। तो 2 फ्रीक्वेंसी चलानी है आपको एक क्लास साइज की इसमें। जैसे इसमें देखिए 15 से 17 कितना क्लास साइज है, 2 का, तो हमें तो एक के हिसाब से कन्वर्ट करना है। मतलब जो क्लास साइज आप चलवाना चाहते हो उसको लिखो ऊपर। आपके टीचर ने क्या लिखवाया, ऐसे टीचर ने लिखवाया? लिखवाया नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इस 4 हैं, अपॉन में क्लास साइज और मल्टीप्लाई 1। हाँ हाँ वही है, एक ही बात आंसर है, सेम यार। आंसर सेम ही आएगा। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए देखो, अगर आप कोई प्रॉपर फॉर्मूला देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। प्रॉपर फॉर्मूला देख लीजिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब आपको ना अपना ये फ्रीक्वेंसी 5, 3, 6, 12, 9, 10 और 4 रख के हमारा गलत बन रहा है, तो हमें ये फ्रीक्वेंसियों को बदलना पड़ेगा और एक एक लेंथ का हिसाब किताब, क्योंकि इसका क्लास विड्थ कितना है 1, इसका कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, इसका कितना है 5, इसका कितना है 2। तो सबके अलग अलग क्लास विड्थ है, सही कह रहा हूं मैं? सबसे छोटा क्लास विड्थ क्या है, 1। सबको 1 में कन्वर्ट करेंगे, ये है। मतलब मेरे को नहीं जानना 5 का कितना फ्रीक्वेंसी होगा, मेरे को ये बता दो एक लेंथ का कितना फ्रीक्वेंसी होगा, बस पूछिए। इसमें 1 एस 1 से 1 ले रहे हैं या फिर हमेशा हमेशा नहीं नहीं, हमेशा 1 नहीं लेते, कभी अगर मान लो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी 3 है। अगर 3 चल रहा है या 2 चल रहा है तो हम 2 भी लेंगे। सबसे छोटे फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटी क्लास विड्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, जो उसको चाहिए, जो उसके लिए हो जाए। तो आइए इसको देख लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो सुन लीजिए। उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास कि जितना आपका फ्रीक्वेंसी चल रहा है उसको तो लिखिए ऊपर, मतलब क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल क्लास विड्थ कितनी है 1। एक, मल्टीप्लाई बाय आप जितने में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। आप बताइए कितने बिट चलवाना चाहते हैं आप, 1, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना हो जाएगा ये 5 ही रहेगा। तो मतलब इस वाले इंटरवल के लिए आपका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा 5 ही रहेगा। अच्छा इस वाले के लिए देख लेते हैं। हाँ भाई कितना था हमारा क्लास अपना फ्रीक्वेंसी कितना है 3, डिवाइडेड बाय 1। कितना क्लास विड्थ है इसका 1, आपको कितने में चाहिए 1 में, तो कितना चलेगा 3 ही चलेगा। इस वाले को देख लेते हैं। हाँ भाई कितना फ्रीक्वेंसी है 6, डिवाइडेड बाय कितनों में है ये 2 में, हमें कितने में चाहिए, तो कितना चलाना पड़ेगा 3। मेरी बात समझ रहे हो, आप इस फ्रीक्वेंसी को नहीं चला सकते, आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल या न्यू फ्रीक्वेंसी सेट करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है आपको, फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ती है, क्योंकि वो वाली फ्रीक्वेंसी चला के हमने देखी तो 7 से 10 के बीच में मान लो 9 आने थे, तो वो 7 से 8 में 9 आ गए, फिर 8 से 9 में भी 9 आ गए, तो टोटल मिला के 27 हो गए, वो तो गलत हो रहा है। चलिए इसको और देख लेते हैं। हाँ भाई कितने की फ्रीक्वेंसी है इसकी 12, डिवाइडेड बाय कितने का गैप है 2 का, मल्टीप्लाइड बाय आप कितने में चाहते हैं 1 में। जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखिए, जो आपकी क्लास विड्थ है वो लिखिए, और डिवाइडेड बाय जितनी आपको सेट करवानी है, तो बताओ कितनी आएगी, तो इसकी 6 चलानी है। किसकी, इस वाले की, ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है। इस वाले की बताइए कैसे करेंगे बताओ। 9 लिखेंगे आप ऊपर, 5 क्लास विड्थ कितना है 5 5, आपको कितने में चाहिए 3 है भैया, क्योंकि वो नीचे अच्छा, तो 3 है। हाँ सही बात है, 3 है, क्या 3 है भैया, ये वाला 3 और मल्टीप्लाइड बाय तो कितने का लेके चलना पड़ेगा 3 का। इस वाले का बताइए 10 10 अपॉन में 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितने का चलाना पड़ेगा 2 का। इसका बताइए 4/2 4 अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड में। 2। तो अब जो आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी आई है, आप चाहते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो,
कितनी कितनी आई है? 5 3 3 6 3 2 और 2। ये फ्रीक्वेंसी चलानी है बाबू। नहीं आया? आ गया। हल्का फुल्का तो आया होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, इस पर चिंता मत करो। अब इनको चलाना है हमें। तो भाई गैप कितने का मेंटेन करवा लें? 1 से 17 है ना मामला। तो आप एक काम कर लीजिए, अब आप चाहो तो 2 2 का भी मेंटेन करवा सकते हो, आपकी चॉइस। ठीक है, बट हमारे पास आ चुका है, इस तरीके से बनाएंगे आप। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 8 10 12 14 16 और 18। ठीक है, कितने का चल रहा है भाई यहाँ पे मामला? 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ भाई, 1 से लेके 2 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है? 5। तो 5, 1 से 1 यहाँ पर कहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप 1 से लेके 2 के बीच में कितनी रखेंगे? 5। आप इसको डायरेक्टली एलिवेट करेंगे। ठीक है, स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा बनाएंगे। नेक्स्ट, 2 से 3 के बीच में कितनी बनानी है? 3। तो 2 से 3 के बीच में 3 बनानी है। तो इस तरीके अभी से 1 का गैप भी चला है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 का गैप चलाने में दिक्कत नहीं, लेकिन 17 वैल्यूज बनानी पड़ेंगे फिर, इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हाँ भाई, 3 से 5 के में कितना है? 6। 3। तो 3 से 5 के बीच में 6 नहीं है, 3 ही है। हाँ सॉरी। बट देखो, 3 से 5 के बीच में वैसे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। 6। और आप गौर कर लीजिए, 3 से 5 में बनेंगी भी 6। 3 इसमें बन रही है और 3, तो टोटल कितनी बन रही है? 6। ये सही है। ठीक है, अच्छा जी, अगले वाले में 3 से 5 के बारे में 3 था। 5 से 7 के लिए कितना है? 6। तो 5 से 7 कितना है आपके पास? 6। 7 से 10 कितना चल रहा है? 3। तो 7 से 10 कितना चल रहा है आपके पास? 3। हाँ भाई, नेक्स्ट, 10 से 15 कितना है? 2। 2। 10 से 15 है आपके पास 2। और नेक्स्ट है आपके पास 15 से 17 2। तो 15 से, इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी सेट हो। ठीक है, बोलो भाई, नहीं यार? हल्का फुल्का तो आ ही गया होगा। ठीक है, एक बार पीछे और देख लो भाई, यहाँ पे किंक लाइन लगवाई है उसने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगवाया? गैप फिर वही मेंटेन हो रहा ना। नहीं, हाँ गैप तो है। हाँ, बस किंक लाइन भी बोल, सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट वाले में तो और भी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही है। नंबर ऑफ लेटर्स है 1 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 12 और 12 से लेकर 20। यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी 6, 30 और 44, 16 और 4। ये फ्रीक्वेंसीज। हाँ जी, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? वो निकालनी है लेंथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। मुझे एक बात है, सबसे छोटा जो रेक्टेंगल जो बाहर चल रहा हो, कितने का है यहाँ पर गैप? 3 का। 3 का ना? यहाँ कितने का गैप है? 2। 2 का। यहाँ कितने का गैप है? 2 का। यहाँ कितने का? यहाँ कितने का? 6 का। 8 8 का है। 8 का 12 से 20 बन रहा है। तो सबसे छोटा क्या चल रहा है भाई? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। सबसे छोटा क्लास विड्थ सबको 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। सबको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? 2। आइए करते हैं। कैसे करते हैं? जो आपका फ्रीक्वेंसी है पहले तो वो लिखिए, डिवाइडेड बाय उसका जो क्लास इंटरवल है वो लिखिए, गैप, और मल्टीप्लाइड। अब आपको कितने में कन्वर्ट करना है? तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 2 और 2 2 4 फ्रीक्वेंसी चलानी पड़ेगी आपको, तब जाकर
आपका 3 उसमें 6 कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट। आपके पास टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 डिवाइडेड बाय कितने में आ रही है? 3 में। हमें कितने में समानी है? 2। दो में। अच्छा सर 2 में आ रही है, और हमें भी कितने में समानी है? 2 में। 2 से 2 कटेगा, कितना आ गया? 30 ही चलाना पड़ेगा। अगले वाले का देख लेते हैं, 44 डिवाइडेड बाय कितने में? 2 में। हमें कितने में रखनी है? 2 में। कितना रखेंगे? अगले वाले का देख लेते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय दो। तो 8 8। अगला वाला 20 और 4 4 डिवाइडेड बाय कितने में आ रहा है? 8 में मल्टीप्लाइड बाय 2 हमें 2 में करवाना है, 0। फिर आप क्या करेंगे? इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, ऐसे करो। 20 तक जा रहा है किल, तो मेरे ख्याल से 2 2 का गैप चला दीजिए, इधर 10 10 का चला दीजिए। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ 4 6 8 10, ज्यादा चला दिया गया, 12 14 10 तक का है क्या? 20 तक जा रहा है, 14 16 18 और यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो 44 तक जा रहा है, तो मतलब 10 20 30 और 40 और 50, 44 भी हो जाएगी, वो 2 2 के गैप में आ जाएगा। चलिए बताइए क्या करना है? 1 से 4 तक कितनी फ्रीक्वेंसी चलानी है? 4। तो 1 से 4, 1 मतलब यहाँ से और 4 मतलब चौथी वाली लाइन, तो लगभग 1 से 4 तक, 1 से 4 तक कितनी चलानी है? 4 4 ही चलाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट कितना था? 4 से 6 तक कितनी चलानी है? 30। तो 4 से 6 तक कितनी चलानी है? 30। तो इस तरीके से आया। ठीक है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखो, डिवाइडेड बाय में जो आपकी क्लास विड्थ है, मल्टीप्लाई बाय में जो सबसे छोटी क्लास विड्थ है जिसमें आप सबको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास कितना? 6 से 8 कितना? 44 में। तो 6 से 8 में 44 मतलब 40 से थोड़ा सा प्लस, 6 से 8। नेक्स्ट कितना है? 8 से 12 कितना चलाना है? 8। 8 से 12 8 चलाना है, मतलब 10 से कम रहेगा, 2 तो 8 से 12। फिर नेक्स्ट कितना है? 12 से 20 कितना चलाना है? 1। तो 12 से 20 पे 1 1 मतलब बहुत ही कम, 12 से 20। अब आप गौर कर लीजिए, 12 से 20 ना, स्टार्टिंग वाली फ्रीक्वेंसी गौर करिए कितनी थी? 12 से 20 4 आना चाहिए ना। तो देखो मेरे इंटरवलों में भाई, इस इंटरवल में कितना है? 1। इस इंटरवल में कितना है? 1। इस इंटरवल में कितना है? 1। इस इंटरवल में कितना है? टोटल मिलाकर कितना हो गया? यही तो चाहिए था हमको। समझ में आ रहा है मैं मैंने क्या किया ये? ठीक है, तो मैंने फ्रीक्वेंसियों को कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो बाकी और कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी किसी भी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आने की संभावना है इस क्वेश्चन की, आई है, ये पूछते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल।